तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। मोल कंसेप्ट 11th का बहुत ही अनमोल चैप्टर है और मोल अवधारणा में अपन ने बेसिक बातें सीखनी है, कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखने, उन कंसेप्ट्स को अपन ने स्टार्ट कर दिया है। और उनके अंदर बहुत ही एक प्यारी चीज़ थी रिलेटिव एटॉमिक मास, सापेक्षिक परमाणविक द्रव्यमान, वो सीखा। और AMU, ये दोनों बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। ये पहली दिक्कत वाली बात ये होती है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एटॉमिक मास क्यों आया और कहाँ से डेराइव्ड फॉर्मूला क्या, इसका डेरिवेशन क्या, अपन ने देखा। और दूसरी बड़ी दिक्कत होती है कि साहब ये AMU क्या है, तो मैंने बहुत अच्छे से जाना कि AMU बेसिकली क्या है, क्या फील है इसकी। अब कंटिन्यू करते हैं एटॉमिक मास, एटम का मास। तो ये पता चल ही गया कि एटम का जो मास है उसको अपन डिफाइन करने के लिए AMU यूनिट के काम में लेते हैं, AMU यूनिट के बारे में चर्चा करते हैं और AMU में ही अपन सब के मास को डिफाइन करेंगे। तो आपको पता चल गया कि जब एटॉमिक मास, ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत प्यारी बातें, लेकिन ये बच्चों को किस लेवल पे परेशान कर सकती है, करती है। जैसे कभी कभी जैसे मास दे रखा होता है एटम का, कभी AMU में दे दिया, कभी मोलर दे दिया, कभी ग्राम पर मोल दे दिया, कभी ग्राम में दे दिया, कभी एटॉमिक मास बोल दिया, कभी मॉलिक्यूलर मास बोल दिया। सब ये है क्या? देखो, जब तक तुम इन झंझट से दूर नहीं होगे ना, तब तक IIT JEE एडवांस के क्वेश्चन को समझ ही नहीं सकते भाई। क्वेश्चन समझ में आना बड़ी बात होती है। 90% क्वेश्चन यदि समझ में आ जाए ना तुम्हें, तब भी सोल्व कर ले तो 90% क्वेश्चन अच्छे से प्यार से डील हो जाएगी किस तरह से क्या पूछना चाह रहा है। क्योंकि हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ बोलता है बेटा, हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपसे बातें करता है। यदि तुम बात करना चाहते हो या बात करना आता है तुम्हें, तो बहुत कुछ सीख जाओगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं और अपन जो चर्चा कर रहे थे एटॉमिक मास पे, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। एटॉमिक मास, जहाँ तक मुझे याद, इन टर्मिनोलॉजी जो बेसिक अपन टर्मिनोलॉजी या बेसिक टर्म्स या इंपॉर्टेंट टर्म्स अपनी हेडिंग चल रही थी, इंपॉर्टेंट टर्म्स, उसके अंदर थर्ड टर्म जो है अपनी वो है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जो है थर्ड टर्म है परमाणविक द्रव्यमान। देखो, मैं हिंदी में हर बात बोलूंगा, आप परेशान ना होना, ठीक है? हर बात हिंदी में बोलूंगा। परमाणविक द्रव्यमान क्या चीज़ है? परमाणविक द्रव्यमान, जब भी किसी परमाणु का द्रव्यमान AMU इकाई में लिखा जाए, AMU यूनिट में लिख दिया जाए, तो उसको अपन एटॉमिक मास बोलेंगे, परमाणु। सिंपल सी बात है। आप एटम का मास किस में लिखोगे? AMU में। और जब AMU में लिख दिया तो एटम का मास रिप्रेजेंट किया है। सर केजी ग्राम में स्टैंडर्ड अपन नहीं माना कि जब एटम का मास लिखो तो AMU में लिखो, बात खत्म। आप केजी में कन्वर्ट कर सकते हो, ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। तो एटॉमिक मास का मतलब ये जब इसके मास को अपन AMU में लिख दें, जो यूनिट एटम के मास के लिए ही डिफाइन किए ना, उसमें लिखो ना, क्या दिक्कत है? उसको एटॉमिक मास यूनिट में लिख देना की मतलब ये है कि उसका एटॉमिक मास लिखा है। तो दिस इज द मास ऑफ, दिस इज द मास ऑफ एटम which represented in AMU। ये परमाणु का वह द्रव्यमान है जो AMU में प्रदर्शित किया जाता है, AMU में लिखा जाता है। अब फॉर एग्जांपल मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। आपको पता है कि हाइड्रोजन एक अकेला एटम होता है जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता, और सब में न्यूट्रॉन होते हैं एक्चुअली। इसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास होता नहीं है, प्रोटॉन की वजह से होता है। इसका आता है ऑलमोस्ट 1.008, लेकिन इसको मैं 1 AMU, या इसको आजकल फैशन में 1U भी लिखा जाता है ना, 1U भी लिखते हैं। हाइड्रोजन है, फिर हीलियम है, फिर लिथियम है, फिर बेरिलियम है, फिर बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है। वैसे वैसे देखो, जो मैं लिख रहा हूँ ना, भी वो तुम्हें हर हालत में याद होने चाहिए, चाहे एग्जाम वाला दे चाहे ना दे। एग्जाम वाला देता है तो उसमें नुकसान क्या होता है सुनना। ये छोटी छोटी बातें होती है, अपन बहुत बार काम में लेते हैं। तो एग्जाम से पहले ये हज़ारों बार काम में जहाँ दे नहीं रखी होगी, चाहे आपका कोई भी कोचिंग से जुड़े हुए पार्ट टेस्ट दे रहे हो या मेरे इस चैनल पर जो भी पार्ट टेस्ट मिलेंगे, तो उनमें कुछ नहीं ऐसा मिलने वाला, मार्क्स नहीं दूंगा। तो तुम लोग कुछ चीज़ें याद, देखो मेन एग्जाम तो देगा, उसकी जिम्मेवारी बनती है, लेकिन तुम बार बार मार्क्स देख के कैलकुलेट करोगे ना, जैसे H2SO4 है, उसका आप टोटल मॉलिक्यूल का कैलकुलेट करने लगोगे तो H का, S का, O का, सबका दे रखा होगा। लेकिन जब तक तुम कैलकुलेट करोगे ना उसका मास, उस अकेले मॉलिक्यूल का, तब तक दुनिया तुमसे 3-4 क्वेश्चन आगे निकल चुकी होगी। जबकि H2SO4 का 98 AMU याद है तो कहानी खत्म। CO2 का 44। हालांकि इतने बड़े मॉलिक्यूल्स का मत याद करो, तुम तो एटम्स का याद कर लो, सिर्फ ऐड ही करना पड़ेगा, देखना नहीं पड़ेगा, उस देखने में टाइम बहुत लगता है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ टिप्स है जो ज़रूरी है, उसके बिना दिक्कत आई। नियोन, फिर है सोडियम, फिर है मैग्नीशियम, फिर है एल्यूमिनियम, फिर है सिलिकॉन, फिर है फास्फोरस, फिर है सल्फर, फिर है क्लोरीन, फिर है आर्गन, फिर है पोटेशियम, फिर है कैल्शियम। ये 20 तक आपको पता होना चाहिए। हीलियम का 4 AMU 4U, लिथियम का देखो
ये 7 जो है सारे आइसोटोप्स का एवरेज क्या है क्यों बताया जाएगा, ठीक है। 9u, ये हालांकि 10 पॉइंट है तो 8 होता है, मैं अप्रोक्स लिख रहा हूँ ताकि याद करने में कोई दिक्कत ना हो। 12u, 14u, 16u, 19u, 20u। कुछ इसकी ट्रिक्स भी बताते हैं, वो ट्रिक्स सारी फर्जी है, तुम्हें याद ही करना पड़ेगा। 24u, 27u में ट्रिक्स बताता हूँ क्या क्या लोग बताते हैं और कैसे वो फेल जाती है वो भी देखना। ट्रिक्स लोग बताते हैं पर वो काम की नहीं है, वो फेल ट्रिक्स है। मुझे नहीं लगता ऐसी ट्रिक्स आपको याद करनी चाहिए, है ना। ट्रिक्स क्या बताते हैं, जितना एटॉमिक नंबर उसका डबल मास, देख 3 से डबल 6 होता है क्या, 4 का डबल 8 होता है क्या। पहले 10 में देख लो कितने में लग रही है, पहले में नहीं लग रही, दूसरे में लग रही, तीसरे में लगी, चौथे में लगी, 5वें में लगी, छठे में, 7वें में, 8वें में लगी, 9वें में लगी। 4 तो ऐसे बंदे हो गए जो पहले 10 में निकले, 4 5 में तो का ये ट्रिक है, फर्जी ट्रिक है। तो आप इसको इस तरह से याद रखें, फ़ायदे में रहोगे, ठीक है। तो ये तो रहा एटॉमिक मास। दूसरी बात है एवरेज एटॉमिक मास। ये डाउट कहाँ से है, इस क्लोरीन का 35.5 कैसे लिखा मैंने, 35.5 क्यों लिखा, इसका याद 35 होना चाहिए था, 37 होना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा पर्टिकुलर मास होना चाहिए, लेकिन 35.5 क्यों लिखा मैंने यू, क्योंकि ये क्लोरीन के जो दूसरे समस्थानिक आइसोटोप्स, ये क्या होते हैं सर, एटॉमिक के लेक्चर्स में जाके देखना, बड़ी प्यार से समझाया हुआ है बच्चों को, वहाँ पर पता चल जाए क्या होते हैं आइसोटोप्स। तो एक ही, फिर मैं बताता हूँ, एक ही एलिमेंट के अलग अलग मास के जो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 मास के अलग अलग आइसोटोप्स मिलते हैं, या 3 ऐसे एटम मिलते हैं हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन की वैरायटी, क्योंकि उसमें प्रोटॉन एक ही है, इलेक्ट्रॉन एक है, लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, एक में 0, एक में 1, एक में 2 है। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम 3 अलग अलग मिलते हैं, नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। तो इन तीनों का एवरेज करके 1.008 मैंने बोला था वो आया था, और सबका अपन ने ऑलमोस्ट सबका एवरेज ही लिखा है, लेकिन क्लोरीन का एवरेज 35.5 ऐसे पॉइंट्स में तो साफ रिफ्लेक्ट हो रहा है कि यार आप तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बता रहे थे, तो फिर ये 35.5 कैसे आ गया। तो सुनना, ये बिल्कुल जायज़ बात एक प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करना, लेकिन जब एक ही एटम के 3 अलग अलग मास मिलते हैं, क्लोरीन के 37 मास मिलता है, क्लोरीन का 35 मिलता है, तो कौन सा लिया जाए, जो नेचर में ज़्यादा मिलता है वो, या एवरेज कर लेना चाहिए, औसत कर लेना चाहिए। तो लोगों ने इसका तरीका सुझाया कि एवरेज कर लो ना, क्या दिक्कत है, औसत कर लो, क्या दिक्कत है, और एवरेज करने का तरीका आपको बता दिया जाएगा क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग अपनी एवरेज एटॉमिक मास, नेक्स्ट हेडिंग एवरेज एटॉमिक मास, इसको लिखता हूँ बेटा मैं, एवरेज एटॉमिक मास। ये सारे मास याद करना बेटा, अच्छे से नोट्स बनाओ, मज़ा आए जिसको देख के, है ना। तुम ऐसे कहो धड़ लगे यार कि नवीन जोशी सर के चैनल से बनाए हमने ये नोट्स, बहुत प्यारे नोट्स हैं। 4 टर्म है एवरेज एटॉमिक मास, ग्राम परमाणविक औसत, परमाणविक द्रव्यमान, ठीक है। इसमें क्या है, सिंपल सी बात, दिस इज द एवरेज ऑफ मास ऑफ आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट, दिस इज द एवरेज ऑफ मास ऑफ आइसोटोप्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट। किसी भी एक तत्व के द्रव्यमान का औसत जो किया जाता है, उसके समस्थानिकों के द्रव्यमान का जो औसत किया जाता है, वही औसत परमाणविक द्रव्यमान होता है। एग्जाम्पल से बताता हूँ औसत करने का तरीका क्या रहता है। जब अपन छोटी क्लासेस में रहते हैं तो अपने छोटी क्लासेस में 5वीं में, 6ठी में, 7वीं में, अपन 7वीं 8वीं में आते आते औसत करना सीख गए थे। कैसे, जैसे मुझे बोल दिया जाए 7 + 3 का औसत क्या आएगा, मतलब 7 और 3 का औसत क्या आएगा, 7 और 3 का औसत क्या आ जाएगा, मैं बोलूँगा 7 + 3 बटा 2, 2 आदमी थे और कुल जितना था उसका ये तरीका होता है औसत करने का, 5 आ गया औसत। क्लास में से क्वेश्चन बहुत लोग करते हैं अपन ने के, एक तो एक सिंपल 2 डिजिट का औसत करने के लिए बोलते हैं, एक वो एक बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे एक क्लास में 10 बच्चे बैठे थे, स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल 10 स्टूडेंट हैं, और मार्क्स बता देता हूँ किसके कितने नंबर आए। 7 बच्चे ऐसे हैं, ST कितने, 7 ऐसे बच्चे हैं जिनके 10 में से 10 आ गए, होशियार भी अच्छे भाई, और ऐसे 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 10 में से 8 आ गए, ठीक है, अच्छे बच्चे हैं इस बैच के। तो अब कोई पूछ ले आपसे कि इस बैच में औसत कितना बना, मार्क्स कितने औसत आए, तो आप क्या करोगे,
10 को 7 बार जोड़ोगे, 10 + 10 टोटल नंबर ऊपर रखोगे, मार्क्स ऊपर रखोगे, प्लस 8 को 3 बार जोड़ोगे, तो इससे अच्छा है कि 10 × 7 कर दो, प्लस 8 × 3 कर दो, डिवाइड बाई क्या कर दो, टोटल बच्चे 10 हैं तो 70 हो गया, प्लस 8 × 3 = 24 हो गया, बटा 10 आ जाना है। तो 9.4 एवरेज आ गया। औसत कितना है, एवरेज कितना है, 9.4 उस क्लास के बच्चों का एवरेज मार्क्स इतना है। लेकिन एक बात ज़रा सोचना कि यदि आपको ये बोल दे कि इनमें आपको स्टूडेंट्स नहीं बताया, हमने परसेंट बता दिया, परसेंट बता दिया बोले तो 7 बच्चों की जगह 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जिसके 10 में से 10 हैं, और 30% बच्चे ऐसे हैं जिनके 10 में से 8 हैं। तो यदि परसेंट दे दिया जाए तो यहाँ पर 70% हो जाएगा भाई, यहाँ 70% हो जाएगा, 30% हो जाएगा, यहाँ नीचे 100 नहीं आ जाएगा क्या, देखो 0 सब में कोमा कट नहीं जाएगा क्या, मतलब आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बता दे तब भी चल जाएगा काम, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं बता के परसेंट बता दे तब भी काम हो जाएगा ना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मज़े की बात क्या है, अपन जो आइसोटॉप्स होते हैं नेचर में किसका कितना एग्जिस्टेंस वो परसेंट में ही पता है अपने को, तो अपन जो एवरेज करते हैं परसेंट से ही करते हैं। तो किस तरह से परसेंट से एवरेज करते हैं देखना ज़रा, किस तरह से परसेंट से एवरेज करते हैं, फॉर्मूला बताता हूँ, पता चलेगा। देखना, जैसे कोई एलिमेंट ई है, उसके नेचर में 2 आइसोटोप पाए जाते हैं, पहले का मास अलग अलग मास है, पहले का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, और ये मास कहाँ लिखा रहेगा उसके माथे ऊपर है। रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने आपको समझाया हुआ है, वो भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में समझाया था कैसे एटम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक बार जाके देख लेना, देखा हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो थोड़ी बहुत यहाँ चर्चा कर ही लेंगे। ये एलिमेंट 2 आइसोटोप, पहले का मास m1 दूसरे का मास m2 है। पहले का परसेंट नेचर में प्रकृति में i1% पाया जाता है, दूसरे का परसेंट नेचर में i2% पाया जाता है, ठीक है। तो यदि कोई पूछे कि इनका औसत मास कितना आएगा, औसत द्रव्यमान कितना आएगा, एवरेज कितना आएगा, m1i1 प्लस m2i2 अपॉन, अब देखो अपन ये किया है, जितने मार्क्स जितने बच्चे, जितना मास जितना परसेंट, सही है, और नीचे टोटल i1 प्लस i2 नहीं आ गया है क्या, और क्योंकि i1 प्लस i2 क्या 100 ही होना है, तो इसका फॉर्मूला एक तरह से और लिख सकता हूँ, m एवरेज m1i1 प्लस m2i2 अपॉन 100 नहीं आ जाएगा क्या, सही है, क्लियर है। तो एक और तरीका मिल गया अपने को काम करने का, एक और चीज़ मिल गई अपने को, तरीका क्या, फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। यदि इसमें 2 आइसोटोप मिले, हाइड्रोजन के 3 मिलते हैं, तो 3 वाले केस में क्या करो, नाइट्रोजन के 3 मिलते हैं, ऑक्सीजन के 3 मिलते हैं। यदि 4 मिले, 5 मिले, 6 मिले तो क्या करना है, m1i1 प्लस m2i2 प्लस m3i3 प्लस m4i4 एंड सो ऑन अप टू जहाँ तक चलता रहे, जितने में दिए बंदे हैं डिवाइड बाई i1 प्लस i2 प्लस i3 प्लस i4, और सारा टोटल कितना हो जाएगा 100, काम खत्म। तो इस तरह से अपन कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चर्चा कर भी लेते हैं इसमें, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल मैं करवा देता हूँ, एक एग्जाम्पल आप कर लोग करते हैं ना, ठीक है, ठीक है बेटा जी, एक एग्जाम्पल मैं करता हूँ, एक एग्जाम्पल आप लोग करना, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर लिखना, ठीक है जी। चलो एग्जाम्पल ये है कि आपको बोला है कि बोरोन जो है, ये एलिमेंट ई की जगह रख दिया मैंने, उसके 2 आइसोटोप, एक B10 5 नंबर पे आता है, एटॉमिक नंबर नीचे, एटॉमिक मास नंबर ऊपर, और इसने बोल दिया कि इसका नेचर में जो परसेंट है, जैसे ये बोल दिया कि 20% है नेचर में i1 और 80% है i2, और पूछा क्या है इसका m एवरेज क्या आएगा। इतना सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, बस कर लो ट्राई, क्या दिक्कत है। एक ही तो मैं ही कर देता हूँ, चाहो तो वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर लो, कोई बड़ी बात है ही नहीं इसमें, ठीक है भैया। m एवरेज इज इक्वल्स टू क्या है, m1, ये मास होता है जो ऊपर रखते हैं, ये मास होता है, ध्यान रखना, माथे पे मास, माथे, मेरे को ट्रिक क्या है, माथे पे मास, माथे मास, पैरों में प्रोटॉन, ppmm, मैचिंग बैठ रही है ना, माथे पे मास, पैरों में प्रोटॉन, ठीक है। तो पैरों में लिखे जाते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर होता है, माथे पे मास जो मास नंबर होता है, उसके जो टोटल मास होता है, उसका नेचर परसेंट 20 है, प्लस 11 जिसका नेचर में 80%, डिवाइड बाई 100 करना ही है, तो ये आ गया 200 प्लस 880 बटा 100, ये आ गया 1080 बटा 100 10.80। मैंने कहा था 11 अपने अप्रोक्स लेके चलते हैं, एग्जैक्ट कितना होता है, और ये सही है एक्चुअली, इसके ही 2 आइसोटोप नेचर में इतने ही परसेंट में पाए जाते हैं। एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, मुझे अच्छा लगेगा, आप इसका प्लीज़ आंसर दें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और आप लोग
आंसर देते हो मुझे लग रहा है आप पढ़ रहे हो ना। जब तक आप आंसर नहीं दोगे तो मुझे फील नहीं आएगी यार कि तुम पढ़ भी रहे हो इन वीडियोस से। क्लोरीन को दो आइसोटोप हैं, एक Cl35 एक Cl37, 17 नंबर पे आता ही है। इसका नेचर में I1% है, इसका नेचर में I2% है। और आपको बता दिया इसका जो एवरेज एटॉमिक मास है वो 35.5 आया है AMU यूनिट। इसको काम ले रहे हैं। आपको पता ना I1 कितना होगा, I2 कितना होता है, इसको सोल्व कीजिए, आंसर आए कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दूसरी ये चर्चा हो गई। तीसरी चर्चा एक और छोटा सा टर्म है, वो भी इसी के अंदर इंक्लूड करते हैं, दैट इज अब 3 टर्म मेरे लेने का टारगेट है, 3 टर्म इसमें हो जाए, फिर नेक्स्ट वीडियो फिर 3 टर्म हो जाए, ऐसे करते करते 9th टर्म में मोल वहाँ तक पहुँच जाए, मज़ा आ जाए और मोल की बेसिक कैलकुलेशन वाला लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगी इस तरह से। चलो देखो, तो बेसिकली 3rd टर्म लिख रहा हूँ मैं, वो है सो 3rd मतलब आज की 3rd, वैसे तो वो 5th नंबर पे आ चुकी है। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम परमाणविक द्रव्यमान। ठीक है, ग्राम परमाणविक द्रव्यमान क्या है, क्यों है, चर्चा कर लेते हैं। देखो ये इसकी फील अभी नहीं दे सकता मैं, इसकी फील नहीं दे सकता अभी, क्योंकि थोड़ा लाइक बनना पड़ेगा, थोड़ा और सीखना पड़ेगा, थोड़ा और दिमाग में मोल को घुसेड़ना पड़ेगा। थोड़ा सा घुस गया ना बस आप समझोगे 2 वीडियो बाद इसकी बहुत ज़बरदस्त फील आएगी। और एक मिसअंडरस्टैंडिंग करता है बच्चा, वो मैं बता देता हूँ, वो आप लोग मत करना भाई, मत करना। ठीक है, चलो आ जाओ। इसमें क्या होता है बेसिकली, जो ग्राम में क्या होता है, एटम का जो मास जो होता है वो AMU के बजाय ग्राम से लिख दिया जाए। व्हेन mass of atom या unit of atomic mass is AMU, unit of atomic mass AMU is replaced by grams. When AMU is replaced by gram in atomic mass, then it is known as ग्राम एटॉमिक मास। इसी को ग्राम एटॉमिक मास कहा जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का आप बोलते हो 1 AMU एटॉमिक मास है, लेकिन इसका ग्राम एटॉमिक मास बोले 1 ग्राम होता है। अरे सर इसका मतलब 1 AMU 1 ग्राम के बराबर होना चाहिए, नहीं बावड़ो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये एटॉमिक मास है, जबकि ये ग्राम एटॉमिक मास है। एक बात और बता दूं, इसका मतलब ये नहीं है 1 AMU इक्वल्स टू 1 ग्राम, ऐसा कुछ नहीं। आज भी वो रिलेशन वैलिड है, आज भी रिलेशन वैलिड है कि जो 1 AMU है 1.66 × 10⁻24 ग्राम के इक्वल है, ये रिलेशन ऑलवेज वैलिड है। तो सर अभी तो इसके अकॉर्डिंग में हमें ऐसा ही लग रहा नहीं, अभी ऐसा नहीं कि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं और दोनों बातें अलग अलग हैं। और ये ग्राम एटॉमिक मास होता है क्या, अभी बताया जाएगा। तो आप तो ये समझोगे अभी लिखना कैसे है। हाइड्रोजन का 1 AMU को 1 ग्राम लिख दो, बस AMU को रिप्लेस करना है, कन्वर्ट नहीं करना। 2 बातें, देख तो कन्वर्ट करना, एक होता है रिप्लेस करना। रिप्लेस करो, हटाया टिका दिया, हटाया टिका दिया। और यहाँ कन्वर्जन, और कन्वर्जन मतलब उसके एग्जैक्ट वैल्यू पुट करना, कन्वर्जन नहीं करना, यहाँ रिप्लेस करना है। यदि बात करो AMU की, तो रिप्लेस मैंने कन्वर्जन नहीं किया, रिप्लेस किया। यदि हीलियम के अंदर बात करो, उसका 4 AMU होता है हीलियम का, तो 4 AMU को रिप्लेस करना है 4 ग्राम से, वो ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट हो जाएगा। हर किसी को AMU हटाओ, ग्राम लगाओ, जितने भी AMU याद है वो सारे ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है सर, ऐसा क्यों कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा मैं। इसकी बहुत ज़बरदस्त फील आएगी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। थोड़ा सा वेट कर लो ना, सब्र का फल मीठा हो, थोड़ा सा वेट करो, इसमें बहुत ज़बरदस्त फील आएगी। तो 3 टर्म अपन ने सीखी, बेसिक। सबसे पहले अपन ने सीखा कि एटॉमिक मास क्या होता है, बस जो AMU में लिख दिया जाता है उसके बारे में अपन ने सीखा। जो एवरेज है, कुछ एटम का आइसोटोप समस्थान नहीं मिलता तो अपन को एवरेज करना पड़ता है, तो अपन ने एवरेज एटॉमिक मास, औसत परमाणविक द्रव्यमान डिफाइन किया। और 3rd अपन ने सीखा कि जब ग्राम में लिख दिया जाए, AMU को रिप्लेस कर दिया, उसको ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और जिनको ज़रूरत है वहाँ तक प्लीज़ पहुँचाएँ और पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।